इस प्रकार से जो है दशरथ जी के यहाँ 4 पुत्रों का जन्म हुआ, राम लक्ष्मण भरत और शत्रुघ्न लाल जी। 4 बेटे हैं और सबसे छोटे बेटे कौन हैं? शत्रुघ्न लाल जी। जाके सुमिरन तेर पुनासा, नाम शत्रुघ्न वेद प्रकाशा। विश्व भरण भूषण करे जोई, ताकर नाम भरत रस होई। लक्ष्मण लाल जी हैं, राम जी हैं। तो देखो, जाके सुमिरन तेर पुनासा, रिपु का नाश कब होगा? शत्रु कौन कौन है? काम क्रोध मोह मद मार्शर ईर्ष्या, यही शत्रु है। यदि राम जी को पाना है तो पहले सबसे छोटे वाले भाई के पास आ जाओ। किसके पास? शत्रुघ्न लाल जी के पास आ जाओ। जब शत्रुघ्न लाल जी के पास आओगे तो समस्त काम क्रोध मोह मद मार्शर हट जाएंगे। तो मानो राम को यदि आना है, राम जी कैसे आए? प्रकट हुए। और जब राम जी प्रकट हुए, 4 भुजा का स्वरूप था, हाथ में शंख चक्र गदा सबको धारण करके आए। तो उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, मैया ने डांट दिया उसके पूर्व, कहा तजहु तात यह रूपा, ऐसा रूप लेकर के आए हैं। कोई पूछेगा कि बेटा हुआ? हाँ बेटा हुआ। कैसा बेटा है? जिसके 32 दांत है, बड़े बड़े बाल है और जो है हाथ में शंख चक्र गदा लेकर के आया है, ऐसा बेटा हुआ है। तो कौशल्या मैया ने राम जी को भी डांटा, कहा तजहु तात यह रूपा, इस रूप को तुरंत त्याग दीजिए। और जब उपजा जब ज्ञाना प्रभु मुस्काना, हुई बालक सुर भूपा। जब ज्ञान भगवान को हुआ तो भगवान जो है देवता से, सुर यानी देवता से क्या हो गए? हुई बालक सुर भूपा, बालक हो गए, छोटे से बालक। और बालक हो करके रोने लगे। रामावतार में राम जी खूब रोए हैं। और जब जन्म लेते हैं बीच आंगन में, कब जन्म हुआ राम जी का? 9वीं तिथि मधुमास पुनीता, शुक्ल पक्ष अभिजित हरिप्रीता। चैत्र मास की शुक्ल पक्ष की 9वीं तिथि के दिन जो है अभिजित मुहूर्त में ठीक दोपहर के 12 बजे भगवान का जन्म हुआ। आंगन में ठाकुर जी हमारे मैया लेकर के, कौशल्या मैया बैठी हैं। आंगन में जन्म हुआ राम जी का। और जब जन्म हुआ तो एक आपको कथा बताते हैं जन्म की। भगवान राम का जन्म किस वंश में हुआ है? सूर्यवंश में, सूर्यवंशी। तो जब जन्म हुआ तो ठीक दोपहर के 12 बज रहे थे। और जन्म के समय राम जी का जब जन्म हुआ तो 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई। सूर्य वहीं पर खड़े हो गए और कहने लगे दर्शन कर लूं, हमारे कुल में राम जी आए हैं, भगवान आए हैं, तो इनका दर्शन करना चाहिए। तो मास दिवस कर दिवस भा, मरम न जाने कोई, इस मरम को कोई नहीं जानता। और रवि समेत उर था क्यों निशा कवन विधि होए, 1 महीने तक रात्रि नहीं हुई। सूर्य जो है तो वहीं के वहीं खड़े रह गए। और जब रात्रि नहीं हुई, सूर्य दर्शन कर रहे हैं, सोचने लगे कि यदि समय बढ़ गया तो फिर दर्शन नहीं कर पाऊंगा। तो सूर्य वहीं के वहीं खड़े हो गए, ना दिन हो रहा ना रात्रि हो रही। 1 महीना बीत गया दर्शन करते करते। अब राम जी बेचारे दर्शन दे रहे हैं अपने पूर्वजों को। तब तक चंद्रमा नाराज हो गए, कहने लगे कि इनका नाम है मर्यादा पुरुषोत्तम, और जन्म लेते ही जो है तो मर्यादा को तोड़ने लगे। हमारा तो, हमको तो दर्शन करने को ही नहीं मिल रहा। ये अकेले अकेले सूर्य दर्शन कर रहे हैं। 1 माह बीत गया, अभी तक ये साइड नहीं हट हो रहे हैं। चंद्रमा नाराज हो गए कि आप कैसे मर्यादा पुरुषोत्तम हो। तो राम जी ने चंद्रमा की ओर देखते हुए कहा, देखो मैं इनके वंश में आया हूं, ये मेरे पूर्वज हैं, मैं इनको आज्ञा नहीं दे सकता, ये भी तो एक मर्यादा है। मर्यादा है कि नहीं? अपने से बड़ों को आज्ञा नहीं दी जाती, आदेश नहीं दिया जाता, इनसे तो निवेदन ही किया जा सकता है। तो मैं निवेदन करता हूं सूर्य भगवान से, आप जो है तो 1 माह बीत गया, अब किनारे हो जाइए।
चंद्रमा बहुत नाराज हो गए, कहे कि हमारा तो 1 माह का समय खा गए सूर्य, मैं आपसे बात नहीं करूंगा। राम जी ने कहा कोई बात नहीं, मैं आया हूं सूर्य वंश में, लेकिन लोग मुझे चंद्र के नाम से जानेंगे, इसलिए भगवान का नाम पड़ गया सियावर राम चंद्र की जय। तो भगवान का जन्म तो सूर्य वंश में हुआ, लेकिन लोग जानते हैं चंद्र के नाम से। फिर भी जो है तो चंद्रमा कहे ऐसे काम चलने वाला नहीं कि खाली नाम हमारा लगा दो तो बस सब कुछ ठीक हो जाएगा। तो कहे तो क्या करें? चंद्रमा ने कहा देखो हम दर्शन करने को नहीं पाए हैं। भगवान ने कहा चिंता मत करो भैया, अब तुम्हारे नाम से लोग मुझे जानेंगे, और जब हमारा अगला अवतार होगा तो हम जो है तुम्हारे पत्नी के दिन आएंगे। तो चंद्रमा की पत्नी का क्या नाम है? रोहिणी जी चंद्रमा की पत्नी है। तो भगवान का अगला अवतार अभी रोहिणी में होगा।